अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ऑनलाइन रेफरेंसर कोर्स की इस ई कंटेंट गूगल क्लास में अपने मौजू इक़साम नज़्म में गज़ल की तारीफ़ व खुसूसियात के साथ। आज हम इस मौजू में गज़ल क्या है और गज़ल की बनावट कैसी है और उसकी खुसूसियात क्या है समझने की कोशिश करेंगे। गज़ल को समझने से पहले आइए हम नज़्म और शेर किसे कहते हैं समझ लेते हैं। नज्म के लुग़वी माने मोती पिरोने के हैं, लेकिन इस्तिलाहन में कलाम मौज़ू या वज़न को नज्म कहते हैं। आइए शेर की तारीफ समझ लेते हैं। लफ्ज़ शेर शऊर से बना है, ये दोनों अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। शेर के माने हैं जानना या वाक़िफ़ियत रखना, मगर इस्तिलाहन में सुखान मौज़ू या बाकाफिया जो कहने वालों ने शऊरी तौर पर यानी इरादे के साथ कहा हो, शेर कहलाता है। शेर में काफिया और वजन का होना लाजमी है। शेर कहने वाले को शायर और उसके कलाम या तख्लीक को शायरी कहते हैं। शायरी की मुख्तलिफ किस्में हैं, जिनमें मरसिया, मसनवी, रुबाई, कसीदा वगैरह हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक में गज़ल को समझने की कोशिश करेंगे कि गज़ल की हैयत, बनावट, तारीफ और खुसूसियत क्या है। तो आइए हम गज़ल की पहले तारीफ समझने की कोशिश करते हैं कि गज़ल के लुग़वी माने औरतों से बातचीत करने और उसके हुस्न व इश्क का जिक्र करने के हैं। इस्तिलाहन में गज़ल अशार के उस मजमू को कहते हैं जिसमें आशिकाना मज़ामीन का बयान हो। हुस्न व इश्क के मज़ामीन के अलावा फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, अखलाकियात, मारिफ़त इलाही, मौत, जिंदगी वगैरह भी गज़ल के दायरे में दाखिल हो गए हैं। अब हम गज़ल की खुसूसियात को भी समझ लेते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। बाकी अशार फर्द कहलाते हैं, जिसका मिसरा सानी मतला से हम काफिया व हम रदीफ होता है। अमूमन गज़ल में एक मतला आता है, लेकिन इससे ज़ायद भी हो सकते हैं। मतला अव्वल के फौरन बाद जो मतला का शेर आता है उसको हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। बाद में आने वाले मतला बाद तरतीब मतला सानी और मतला सालस कहलाते हैं। गज़ल में अशार की तादाद कम अज कम 3 या 5 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक हो सकती है। गज़ल का हर शेर मतलब के एतबार से एक दूसरे से जुदा होता है। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस लाता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। तमाम असनाफ़े शुखन में सिन्फ़े गज़ल को यह फ़ख्र हासिल है कि वह हर दौर और हर ख़ास व आम में मकबूल रही। दिगर असनाफ़ की तरह इस पर ज़वाल नहीं आया। उर्दू अदब में गज़ल गोई के लिए वली दकनी, मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन खां मोमिन, शेख इब्राहिम ज़ोब, दाग देहलवी, आतिश, फ़ानी, हसरत, फिराक, फैज़, परवीन शाकिर, जॉन एलिया बहुत ही मकबूल शायर गुजरे हैं। मैं यहाँ पर ख्वाजा मीर दर्द को भूल गया, उसको भी मैं बताता हूँ कि वो भी तसव्वुफ़ के शायर थे। इस तरह से गज़ल को समझने के लिए आइए अब हम मीर तकी मीर की एक गज़ल एक फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल करते हैं कि रंज खींचे थे दाग खाए थे, रंज खींचे थे दाग खाए थे, दिल ने सदमे बड़े उठाए थे। पास ए नामूस ए इश्क था वरना, कितने आंसू पलक तक आए थे। अब जहां आफताब में हम हैं, यहां कबू सरो गुल के साए थे। कुछ न समझे कि इस से यारों ने किस तवक्को पे दिल लगाए थे। मीर साहब रुला गए सबको, कल वे तशरीफ यहां भी लाए थे। अब आप देखिए कि इसका जो पहला शेर है वो मतला है। मतला का मतलब होता है तुलू होना, यानी कि उगना। लेकिन इस्तिलाहन में गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और एकदम लास्ट में शायर ने अपना निक नेम यानी तखल्लुस इस्तेमाल किया है, मीर। मीर साहब रुला गए सबको, कल वे तशरीफ यहां भी लाए थे। ये इस गज़ल का मक्ता है। यानी कि आपको ये देखना है कि
गजल का पहला शेर मतला होता है और लास्ट शेर होता है वह मक्ता होता है। ये गजल की शर्त है और जरूरत है। अगर ये नहीं हो तो मुकम्मल गजल नहीं होगी। और बीच में फर्द होते हैं, फर्द के शेर होते हैं। अब इसमें एक खास बात यह भी है कि गजल का पहला शेर दूसरे शेर से मतलब नहीं रखता है माना के हिसाब से। अगर गजल का पहला शेर का माना अलग है, दूसरे शेर का माना अलग है, तीसरे का अलग है, इस तरह से मुकम्मल गजल बनती है। नज्म में ऐसा नहीं है, नज्म में कोई एक मौजू होता है, लेकिन इसमें अलग अलग शेर में अलग अलग मौजू होते हैं। इस तरह से गजल मुकम्मल होती है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे रंज खींचे थे दाग खाए थे, दिल ने सदमे बड़े उठाए थे, इसमें थे इस्तेमाल हो रहा है, वो रदीफ है। खाए, उठाए, आए, दिखाए, ये सब क्या है? काफिया है। तो इस तरह से आपको इस गजल के स्ट्रक्चर को समझने में मेरी जो आपको बातें बताई हैं वो समझने में हेल्प करेगी। इसी के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं है ऑनलाइन इस रेफरेंसर कोर्स में जो हमें कहा गया था उस हिसाब से हमने टाइम को मैनेज किया है। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा गज़ल से मुतालिक। मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ, गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।